जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। गाइस काफ़ी 3-4 दिन से वीडियो नहीं बन पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे, एक ऐसे समुदाय की बात करेंगे जो जिसका इतिहास बहुत पुराना है और उसको भारत नहीं दुनिया भी जानती है उसको, और एक समाज से भी बिलोंग करते हैं। अब उनको एक पहचान भी मिली हुई है, संघर्षशील जीवन रहा और एक ऐसा समुदाय जिसने पूरे समाज के लिए एक विजन, एक दृश्य की तरह सबको एक नज़र की तरह देखा। कोई भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबके प्रति सहानुभूति, एम्पैथी, सिंपैथी, एक डेडिकेशन, उनका एक ओपिनियन था, डिजेबल थिंकिंग्स थी। राजस्थान में एक समुदाय है बिश्नोई समुदाय, जो मैं बात कर रहा हूँ आपको बिश्नोई समुदाय की यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। काफ़ी सारी न्यूज़ में अलग अलग तरह से डिस्कस हो रहा है। बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, बैकग्राउंड से लेकर फिर लॉरेंस बिश्नोई तक की जो कहानी है थोड़ा सा रहेगा, आधा घंटे तक का, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पर कवर कर लेंगे एज ए अवेयरनेस। और राजस्थान जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं बिश्नोई समुदाय से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी ये काम आ सकता है। बाकी हम एक जागरूकता के लिए भी वीडियो बना रहे हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि हॉट टॉपिक चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, देन बाई कैटेगरी में सुरक्षा दी गई है सलमान खान को, अदर वीवीआईपीज भी लिस्ट में है बिश्नोई की। अब बिश्नोई समुदाय इतना सीधा साधा था, सबके प्रति सहानुभूति, एम्पैथी रखने वाला, तो गैंगस्टर क्यों बन गया लॉरेंस बिश्नोई? क्या गैंगस्टर की कहानी लॉरेंस समाज को पॉजिटिव करती है या नेगेटिव की तरफ ले जाती है? ये भी पॉइंट आते हैं, क्योंकि बिश्नोई समाज के 29 नियम हैं, 29 रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो। और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारी डेली की एक्टिविटी होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग टिल, वही एक्टिविटी को वो एज ए सिंसियर, एज ए मोटिवेटर की तरह लेते हैं और पर डे वो समाज में उतर के काम करते हैं। तो ऐसा समाज से निकला एक लॉरेंस नाम का लड़का, और गैंगस्टर, राजनीति से लेकर गैंगस्टर की कहानी कैसे बन गया। काला हिरन, लोग कहते हैं काला हिरन मार दिया था, और काला हिरन को वो पूजते हैं, पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि लॉरेंस, जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, जो महिला हैं, वो काले हिरन को अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं छाती से लगाकर। तो सलमान खान का तो जो भी प्रॉब्लम था वो इससे रिलेटेड रहा। बाकी कई सारे रीजंस हैं, फिल्मों में शो ऑफ करना, ये करना, वो उसको नहीं भाया बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को। और बाकी जो काला हिरन मारा, तो बहुत सारी अड़चनें देखने को मिल रही हैं। शिकार जो किया था 1998 में, तो अब तक वो सब कुछ झेल रहा है सलमान खान। आगे देखते हैं क्या लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान के अलावा और कौन कौन होंगे। सब सस्पेक्ट है, जेल के अंदर से बैठ के ही पूरा साम्राज्य ऑपरेट कर रहा है। 2014 से जेल में ही है, आज 24 चल रही है, 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन समस्या बढ़ती ही जा रही है। पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर काम क्या कर रहा है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कई सारे मेंबर हैं जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं? कई कमेटी गठित होती है, कमेटी में भी कई सारे मेंबर होते हैं, है ना। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की कमेटी अलग बैठेगी, जुडिशरी कमेटी अलग बैठती है ना, पुलिस एसोसिएशन की कमेटी अलग बैठती है, ह्यूमन राइट कमीशन कमेटी अलग बैठती है। तो क्या डिसीजन ले रहे हैं वो लोग? इतने बड़े ऑफिसर हैं सारे हमारे अच्छे इंडियंस ऑफिसर, क्या डिसीजन ले पा रहे हैं? क्या लॉरेंस को रोक पा रहे हैं? वो जेल से रोक पा रहे हैं तो ये हरकतें क्यों हो रही हैं? किसी किसी ने तो ये भी कहा है कि लॉरेंस तो एक नाम है, उसके पीछे तो और कोई काम कर रहा है। डजेंट मैटर, जो भी है जो काम कर रहा है तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए।
जो भी मर्डर होता है लॉरेंस खुल के सामने आता है, बोलता है मैंने काम किया है। चाहे राजस्थान के एक बहुत बड़े जो बिजनेसमैन थे उनकी हत्या की इसने, है ना, सुखदेव लाल जी। फिर मूसेवाला जी, पंजाब का सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली उनके ग्रुपों ने। बाबा सिद्दीकी, ऐसे जाने कितने तमाम। तो ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्या यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ थोड़ा लूज दिखाई दे रहा है? शायद दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ एक कंटेंट के तहत बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बिश्नोई से लेकर शुरुआत से लेकर डिस्कस कर लेते हैं। बात अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो बिश्नोई समाज है, ठीक है। बिश्नोई जो हर किसी पर एक तरह से इन्फ्लुएंस छोड़ चुका है समुदाय। बिश्नोई को हम एक तरह से देखा जाए, इसकी उत्पत्ति बिश्नोई कहते हैं इस तरह से हिंदी में। 20 + 9, 20 का मतलब 20 20 हिंदी में कहते हैं 20, तो 20 9 इंडिकेट कर रहा है नोई, तो 9, तो ये बन गया बिश्नोई। इस तरह से इस वर्ड को हम बिश्नोई जो है डिनोट कर रहे हैं, बिश्नोई, ठीक है। बिश्नोई धीरे धीरे एक समुदाय बन जाता है, एक सेक्ट बन जाता है, एक संप्रदाय बन जाता है, एक सेक्ट बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है बिश्नोई, ठीक है। और बिश्नोई जो डेडिकेटेड होते हैं वो होते हैं डेडिकेटेड फॉर लॉर्ड विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु को ये जो है मानते हैं, ठीक है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, याद रखना है। भगवान विष्णु को ये मानते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक बक है मतलब काला हिरन है, काला हिरन, सारे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, बाकी तो सब लोग स्पीच के द्वारा देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। काला हिरन को ये पवित्र पवित्र पशु मानते हैं, ठीक है। जीव पशु मानते हैं, जिसकी ये क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं, ये इसकी वर्शिप भी करते हैं गाइस, सोचिए, पूजा भी करते हैं इसकी। तो इस तरह से बिश्नोई समाज जो अस्तित्व में आ जाता है ना। बिश्नोई समाज की आज की डेट में अगर देखा जाए, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं कि बिश्नोई समाज की इस समय जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन 7,48,000 पॉपुलेशन है। और कहाँ कहाँ फैली हुई है, रीजन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर, क्षेत्र कौन कहाँ पे फैली हुई है ना। तो कौन कौन से रीजन ऐसे जहाँ फैली हुई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और थोड़ा आपको वेस्ट यूपी देखने को मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं उत्तर भारत में ये ज्यादा से ज्यादा फैली हुई है। बिश्नोई जो कैटेगरी है, बिश्नोई जो समाज है, वो अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए राजस्थान में देखा जाए, सबसे ज्यादा देखा जाए इनका वर्चस्व कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान में इसको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, ओबीसी लिस्ट में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। सारे पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया है किसको, बिश्नोई समुदाय, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, क्लियर। ओबीसी को, ओबीसी कैटेगरी मतलब स्टेट लिस्ट का विषय है, ना कि सेंट्रल लेवल का है। इसलिए स्टेट लेवल पर ये एक्शन हो जाता है ना, कि काला हिरन की हत्या कर दी थी, है ना, ये बहुत बड़ी वायरल न्यूज़ थी सलमान खान की। तो उस चीज में उसको सजा भी हो जाती है ना। और बहुत बड़ा एक मूवमेंट भी होता है, आपको पता है 1730 में अमृता देवी जी, है ना। 1730 की बात है, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारी होगी बात, ठीक है। अमृता देवी की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अमृता देवी जी की कहानी है, देवी बिश्नोई, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई एक आंदोलन से जुड़ी थी, खेजड़ी मूवमेंट,
एक खेजड़ी पेड़ है वहां पर, खेजड़ी मूवमेंट गाइस, ओके, याद रखना है। खेजड़ी मूवमेंट से जुड़ी थी अमृता देवी बिश्नोई जी। और खेजड़ी मूवमेंट कब होता है? सब हिस्ट्री क्वेश्चन हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। 1730 में मूवमेंट होता है। अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी मूवमेंट में शामिल होती हैं। और ऐसी बात नहीं कि ये ऐसी फर्स्ट लेडी हैं, इससे पहले है ना एक मुकुंद साहब थे, उन्होंने भी पेड़ बचाओ आंदोलन चलाया था। तो खेजड़ी एक मूवमेंट वृक्ष था, आज भी काफी होता है ना राजस्थान में। और उस जमाने में 1730 में एक राजा के कहने पर पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया था। जोधपुर के राजा या रियासत के राजा थे, तो कुछ सेना जो है चली जाती है पेड़ को काटने के लिए। ठीक है, राजा का आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ समुदाय के लोग, गांव के लोग आए और उनको रोकने से मना किया था कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, इनसे ही हमारी सब कुछ रोजी रोटी चलती है, ठीक है, धूप छाँव जो भी है सब कुछ व्यवस्था हमारी खेजड़ी से होती है, जड़ी बूटी दवाई वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन राजा के जो हमारे राजा के जो सेनापति थे, जो सेना भेजी थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है आपकी बात नहीं मानेंगे, हम यहाँ से पेड़ को काट के ले जाएंगे। इसलिए वहाँ पर कई सारे लोग जो है पेड़ के साथ जो है, जैसे पेड़ है ये खेजड़ी का, तो इसके साथ जो है जुड़ जाते हैं, वो चिपक जाते हैं इस पेड़ के पास आकर। कई लोग खड़े हो जाते हैं कि हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे। इस तरह से कई लोगों का यहाँ पर हुजूम देखने को मिलता है। और फिर उस सेनापति के आदेश से उन लोगों की हत्या कर दी जाती है। गाइस, बहुत बड़ा एक मूवमेंट होता है इस चीज में, ठीक है। और उसमें भी अमृता देवी जी का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहता है, मुकुंद साहब का भी रहता है, अमृता देवी जी का भी रहता है। 1730 में खेजड़ी मूवमेंट रोका था इन्होंने, ठीक है। आज भी पर्यावरण के लिए है ना, और आपके जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, और जो भी राजस्थान में पानी की कमी होती है, कहाँ कहाँ से पानी को कलेक्ट करके लोगों तक पहुँचाने का काम ये करते हैं। सोचिएगा इसे, है ना। तो एक तरह से जो सरकार को काम करना चाहिए वो उन लोगों ने काम किया। इसलिए इस खेजड़ी मूवमेंट में अमृता देवी बिश्नोई को भी मार दिया गया, कई लोगों को काट दिया गया। पेड़ को काटना है तो उनको भी काट दिया गया। सोचिए, इतने सीधे साधे थे कि इन्होंने उन पे हाथ तक नहीं उठाया। पेड़ के साथ साथ अपना खुद की भी जान दी थी इन लोगों ने। और इनक्रेडिबल पॉइंट्स हैं, लगभग 380 लोगों ने, नहीं 360 लोगों ने, 360 लोगों ने पेड़ की रक्षा, पेड़ से चिपक गए थे कि बट अपनी जान दे दी। ये है खेजड़ी मूवमेंट का। बहुत बड़ा दुख होता है, सौर चक्कर से नवाजा जाता है मुकुंद साहब को उस जमाने में, ठीक है। जब KR नारायण थे तो यहाँ पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं अमृता देवी बिश्नोई के लिए। जो अमृता देवी हैं वो लीडरशिप कर रही थी इसकी पूरे 360 लोगों की। तो ये लीडर थी इनकी, और इनको भी काट डाला और अमृता देवी बिश्नोई को भी यहाँ पर मार दिया जाता है। 1730 का जो मूवमेंट में बहुत बड़ी हानि जो उठानी पड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये, पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान से भी बिलोंग करते हैं यहाँ पर ये लोग, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ नियमों का पालन भी किया था कि हम बिश्नोई समाज वाले कैसे नियम बनाएं। तो जो 29 यहाँ व्यवस्था आ रही है गाइस, ये तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 1730 में इनकी हत्या हो गई, साथ में 360 भी लोग मारे गए। और इनसे पहले जो मेल मारे गए थे मुकुंद जी, उनको सौर चक्र से नवाजा गया था। सौर चक्र दिया जाता है सेना में कोई जब शहीद हो जाता है, लेकिन यहाँ भी दिया गया, बहुत बड़ी बात है। 29 का मतलब होता है 20 + 9 = 29। 29 मतलब इन्होंने रूल बना लिए, नियम बनाए। पूछा जाए 29 नियम किसने बनाए? देखिए 29 बहुत बड़ा एक इनका पॉइंट है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाले का 95 था, यहाँ 29 बड़ा पॉइंट है क्योंकि 29 सबसे जुड़ा हुआ है बिश्नोई। 20 + 9 बिश्नोई, विष्णु, और 29 नियम बनाए थे। सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, स्नान करना है ना, सबको अवेयर करना है, शुद्धता का पालन करना है, संध्या सुबह शाम का पाठ करना है, पानी छान कर पीना है, शुद्ध वाणी बोलना है, सहनशीलता का पालन करना है। इस तरह के टेस्ट करके लगभग 29 नियम थे। सोचिए, है ना। एनवायरमेंट की रक्षा करनी है, एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनको पानी पिलाना है, उनकी रक्षा करनी है। तो ये इनके स्वभाव में था, इनका नेचर था ऐसा। ऐसी बात नहीं कि ये
अचानक इनकी कॉलेज की पढ़ाई हुई थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था इनको, तो इनको बचपन से सारी चीज़ से स्वभाव से ही कोई समुदाय अच्छा बन सकता है और स्वभाव से ही कोई समुदाय बुरा बन सकता है। इनके साथ साथ कर्मा और गौरा का बलिदान भी था, है ना। मोटा भगत भी थे, अर्जुन राम भी थे। आप देखें कि अमृतदेव के साथ कर्मा, ये भी पॉइंट आ जाते हैं, कर्मा एंड गौरा, मोटा राम भगत, ये सारे नाम इंपोर्टेंट रहते हैं, है ना। अर्जुन राम, भैया राम, ये सारे के सारे लोग मारे गए थे, है ना। अमृता देवी के साथ साथ पॉइंट्स में ये भी डिस्कस हो जाता है, भैया राम, कर्मा और गौर, मोटा राम, अर्जुन राम, इस तरह से ये खेजड़ी आंदोलन से जुड़े थे और वहाँ के राजा के आदेश से वहाँ के सेनापति ने आदेश दे दिया सेना को, और खेजड़ी को काटने के चक्कर में इन लोगों को भी काट दिया। 360 प्लस लोगों की यहाँ पर हत्या हो जाती है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और बिश्नोई समाज में बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है, ठीक है। बिश्नोई समाज का जो पहला धर्म होता है शुरुआत, वो पुल्लोजी पावर ने अपनाया था। पुल्लोजी पावर कहते हैं कि बिश्नोई समाज को सबसे आगे किसने बढ़ाया, तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पुल्लोजी पवार ने इसको आगे बढ़ाया, पुल्लोजी पवार, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, पुल्लोजी पवार ने इसे आगे बढ़ाया, पुल्लोजी पवार, ठीक है। पुल्लोजी पवार ने पहली बार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है गाइस। बाकी सारी चीज़ें आप देखते जा रहे हैं, नोट करते जाइएगा। वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और डिपेंड ऑन यू क्या करना है, ठीक है। तो याद रखना, पुल्लोजी पवार थे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, बिश्नोई समाज को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इससे बात करें संस्थापक की, तो बिश्नोई जो समुदाय है, बिश्नोई जो सेक्ट है, संप्रदाय है, ठीक है, इसको 1785 में बात की जाए, पुराना इतिहास है सर, सॉरी 1485 में, कंफ्यूजन हो रहा है, 15 होगा, आप देख लीजिएगा। 1585 में जंगभेश्वर, ठीक है, ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे। जो मैं ढंग से लिख देता हूँ एक बार इस तरह से, 1585 में स्थापित हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1582 में हुआ था और 1542 में एक जो है नाम जुड़ जाता है इनके साथ, गुरु जंभेश्वर, ठीक है। गुरु जंभेश्वर इनका नाम जुड़ जाता है, तो गुरु जंभेश्वर जो है 1542 में उनका जन्म होता है और वो आगे जाकर 1585 में इस बिश्नोई समुदाय की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं, ठीक है। याद रखना, स्थापित किया गया इसके द्वारा, स्थापित हुआ। फाउंडर कौन था, फाउंडर लिख सकते हैं गुरु जंभेश्वर, जंभेश्वर, ठीक है, इनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो ये बिश्नोई समाज है जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी रक्षा करी, सबकी रक्षा करी, पूरे कुटुंब की रक्षा करी। लेकिन कुछ लोग जो लालची लोग थे उनको मारते चले गए। सोचिए, एक लाठी डंडा भी नहीं उठाते थे, सही के लिए डट जाते थे। हो सकता है वो सही मान जाए, लेकिन मानते नहीं थे। कई लोगों ने बिश्नोई समाज को खत्म कर दिया, हालत खराब हो गई। आज भी बिश्नोई समाज ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। कुछ वहाँ के राजस्थान के जाट भी बिश्नोई में आते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में राजनीति में बांट दिया गया और आपस में लड़वा कर उनको खत्म किया जा रहा है। सोचिए, तो बात यहाँ से, ये तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। जो बात आ रही है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की, ये एक बहुत बड़ा डॉन बन गया है एक तरह से। मैं आपको बताऊं, चाहे पृथ्वी पे कोई हो, लेकिन इस समय सबके दिल की धड़कन रुक जाती है और उसका नाम है डॉन लॉरेंस बिश्नोई। अंडरवर्ल्ड डॉन कह सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हो, है ना। अपराधी कैटेगरी में शामिल है ये, भारत की लिस्ट में कई आईपीसी धाराओं में नाम दर्ज है ना। 10 प्लस से ज़्यादा FIR दर्ज हैं
मर्डर से लेकर रेप, हत्या से लेकर सब कुछ एक तरह से सारे के सारे, पता नहीं क्या है, सही है या गलत है क्या नहीं है। आपको पता है पुलिस कितना काम अच्छा कर रही है ना। लोगों के कहने पे तो 90% तो पुलिस काम ही नहीं कर रही, 10% है जो प्रेशर पड़ता है तो काम करती है। तो 10 FIR दर्ज हैं। याद रखिए पंजाब में इसका जन्म होता है, इसका फजलका, ठीक है, फजलका में जन्म होता है, पंजाब के फजलका सिटी में जन्म होता है। और वहीं से ये आगे चंडीगढ़ पहुंच जाता है पढ़ाई करने के लिए। चंडीगढ़, बाकी तो आपको पता ही है चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ से ही राजनीति में जाता है, पॉलिटिक्स में। तो वहाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है ना। और पॉलिटिक्स से फिर धीरे धीरे ये आगे एक गैंग में शामिल हो जाता है और फिर वो आगे अपना जाल बिछाता जाता है, लोगों को शिकार करता जाता है, चाहे कोई फिरौती हो, चाहे किसी का कोई मर्डर हो, है ना, किसी की कोई डकैती हो, उन चीज़ों में सारी चीज़ें वो इन्वॉल्वमेंट उसका होता चला गया। और बाकी सारी चीज़ें, वो जो उसका विजन था 1998 में, जब एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं, उस चक्कर में तो जो विजन था वो भी उसके दिमाग में था कि इसको सबक सिखाना है मुझे। तो उस चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई जो 1998 का काला हिरन जो मारा था, सीधे वही चेतावनी दी है, जैसे काला हिरन मारा है वैसे ही मैं इस शख्स का मर्डर करूंगा। तो ऐसी बातें जो है मीडिया में, कई न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर सामने आ रही हैं। इसलिए भारत सरकार ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, और महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 22 सुरक्षा प्रदान की है, 22 कैटेगरी की, ठीक, 22 कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है सलमान खान को। मतलब उसके साथ जो है कमांडोज वगैरह पुलिस वाले जो है रहेंगे। अभी शूटिंग में, अभी सिंघम अगेंस्ट एक मूवी है रोहित शेट्टी की, उसमें एक रोल था चुलबुल पांडे का, मतलब सलमान खान का। उस शूटिंग को भी छोड़ना पड़ा और इस समय वो अपने घर के अंदर नज़रबंद हैं। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र पुलिस और भारत सरकार की तरफ से जो प्रोटेक्शन दी गई है उसमें वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। अब कह सकते हैं सेफ महसूस कब तक होगा भाई साहब, काम तो करना पड़ेगा, है ना। भाई लॉरेंस बिश्नोई सामने तो है नहीं, जेल के अंदर है, 10 साल से अंदर से ही पूरा जो भी एक कंट्रोल है वो ऑपरेट करता जा रहा है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है एक तरह से कि अंदर से बैठकर कैसे मर्डर हो रहे हैं, बिश्नोई के नाम से हो रहे हैं, खुद वो कर रहा है, कौन इसका रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, सारी चीज़ें लॉरेंस खुद बोलता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही कर रहा हूँ इसको। तो सब कुछ सबूत है फिर भी नहीं रोक पा रहे, है ना। कई जो सूत्रों के मुताबिक 700-800 शूटर्स की फौज रखी है जो एक इशारे पे काम करते हैं। तो सोचिए, एक डर तो बैठा दिया है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं परेशान किया, इस बात नहीं। लेकिन अपराध तो अपराध होता है, चाहे अमीर को परेशान किया जाए चाहे गरीब को परेशान किया जाए, है ना। तो वो बात अलग है कि इसने कोर्ट में सॉरी बोली सलमान ने, कि कटघरे में भी जब सजा मिली थी तो कुछ नहीं, जज ने भी पूछा नाम क्या है भाई तुम्हारा, जज को भी पता सलमान खान है, लेकिन भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है, बताना पड़ेगा कटघरे में। तो जज साहब ने कहा नाम क्या है, तो नाम बताना पड़ा, सर मेरा नाम सलमान खान है, क्या आपने अपराध किया है, मेरे पास एविडेंस है, आई विटनेस भी है। तो राजस्थान में जहाँ मर्डर किया था जोधपुर में काला हिरन का, तो वहीं का एक निवासी था जब कोर्ट में बुलाया गया था, क्योंकि आई विटनेस था तो कोर्ट के प्रोटेक्शन में वो कोर्ट में आया था और गवाही दी थी सलमान खान के अगेंस्ट। तो उस आदमी ने भी बोल दिया हाँ यही था, यही शख्स था और इसने ही काले हिरन को मारा। तो इस तरह से कई जो सबूत थे, एविडेंस थे, उस बिहाफ पर 5 साल की सज़ा दे दी गई थी और फिर ये आगे हाई कोर्ट जाकर जमानत ले आता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, है ना। तो सब कुछ आपको मीडिया से मिल ही जाता है, लेकिन हमने यहाँ बिश्नोई समुदाय की बात करी, लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे आगे की पढ़ाई करके और आगे पॉलिटिक्स जाकर देन फिर छोटे मोटे काम करने लगा, फिर देन फाइनली आज एक ऐसा वर्क कर रहा है कि सोचिए, एक सीधे साधे आदमी की रूह कांप जाती है। एक ऐसे सीधे साधे समुदाय से बिलोंग करता था
और आज वो एक अपराधी की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। देखते हैं क्या बिश्नोई गलत है या फिर समाज गलत है, या बिश्नोई समाज के साथ जो गलत हुआ था वो लोग गलत हैं। कौन जजमेंट देगा इसके ऊपर? तो जजमेंट तो कोर्ट ही देगा, सबूत के आधार पर ही। वो आप सब जानते हैं कि जुडिशरी कितनी हमारी काम कर रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा फोकस करता है, वो सब अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो छोटा सा मैसेज था गाइस ये, ठीक है, तो अवेयरनेस मैसेज था, तो प्लीज़ आप इसको आगे बढ़ाइएगा, है ना। अच्छा लगे तो आप इसको थोड़ा फॉलो कीजिए और अपना अपडेशन जो भी है न्यूज़पेपर के थ्रू रखा करें। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।